हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाया करता था। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें नजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता था, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालियों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा अमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली सा कपड़ा और एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस लड़के पागल लड़के की हरकतों को देखो, अमीरुल मोमिनीन को बादशाहों की निगाहों में जलील कर रखा है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तनबिया करें तो शायद ये अपनी हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब न दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ पर बैठा हुआ था। उसको कहा, इस ज़ात पाक का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया है, आकर मेरे हाथ पर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि जा अपनी जगह वापस चला जा। वो हाथ से उड़कर अपनी जगह पर वापस चला गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया कि ऐ अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। आपने ये इरादा कर लिया है कि मैं अब आपसे जुदाई रखूँगा, लिहाजा मैं यहाँ नहीं रहूँगा और आपकी सल्तनत से चला जाऊँगा। जाते वक्त उसने कुरान शरीफ अपने साथ ले लिया और उसकी माँ ने जाते हुए उसको एक बहुत कीमती अंगूठी दी। उसको फ़रोख्त कर ले और शायद उसके काम आ जाए। यहाँ से वो चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। वो हफ्ते में एक दिन शंबा को मज़दूरी करता था और 8 दिन तक वो मज़दूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर वो मज़दूरी कर लेता और 1 दरहम और 1 वाक़ यानी दरहम का छठा हिस्सा मज़दूरी लेता, उससे कम या ज़्यादा न लेता। 1 वाक़ रोज़ाना खर्च करता। अबू आमर बसरी रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी, उसको बनवाने के लिए किसी मोमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा एक नहायत खूबसूरत लड़का एक ज़ंबील पास रखी हुए है और कुरान शरीफ पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, लड़के मज़दूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, मज़दूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत है? मैंने कहा, घारे मट्टी और उससे तामीर करनी है एक दीवार। उसने कहा, 1 दरहम और 1 वाक़ मज़दूरी होगी और नमाज के वक़्त मैं काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तों को मंजूर कर लिया और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक़्त जब मैंने देखा उसने 10 आदमियों की मिक़दार काम किया और 1 दरहम और 1 वाक़ लेकर चला गया। दूसरे दिन फिर उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि ऐसी ऐसी सूरत का लड़का मज़दूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया, वो सिर्फ शंबा को ही मज़दूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी तामीर बंद करवा दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला और इसी तरह वो बैठा हुआ कुरान शरीफ पढ़ रहा था और मुझे मिला। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और मज़दूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें रखी और मैंने वही शर्तें मंजूर कर लीं। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबा को उसके ने अकेले ने 10 आदमियों का काम अकेले कैसे कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने इस तरह छुप कर उसे देखा कि वो मुझे देख ना सके। उसके काम करने का तरीका, जो ये मंजर देखा कि वो अपने हाथ से गारा उठाता, दीवार पर डालता और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जड़ते चले जाते थे। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इतने दरहम का क्या करूँगा और मैं 1 दरहम और वो 1 दरहम
और एक वांग लेकर चला गया। मैं एक हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे शंबा को फिर उसकी तलाश के लिए निकला, मगर वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया वो 3 दिन से बीमार है, फ़लाँ फ़लाँ जंगल में, वीरान जंगल में पड़ा हुआ है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर उस पर राज़ी किया वो मुझे उस जंगल पर पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट उसके सर के नीचे रखी हुई है। मैंने उसको सलाम किया, उसने कोई जवाब न दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और उसने कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़ो। उम्र ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचते रहा करो कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अबू आमर, जब मेरी रूह निकल जाए मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि तेरे कफन के लिए नए कपड़े मैं ले आऊँ। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोगों ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। यही जवाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वसाल के वक़्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में मुझे कफन देना। और जब उनको नए कपड़ों की इजाज़त चाहिए तो उन्होंने यही जवाब दिया जो लड़के ने जवाब दिया। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया हो, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी तो सिर्फ साथ अपने अमाल के रहता है। और मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना और उसका ख्याल रखना और खुद उन्हीं के हाथों में इसको देना। ये कह देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और आपसे ये कह गया है, ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपको मौत आ जाए। यह कहकर उसकी रूह निकल गई और उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के वक़्त उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी और कुरान पाकर अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैंने एक ऊंची जगह खड़ा होकर अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इस तरह यके बाद यके दीगर 10 लश्कर निकले। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतदारी का वास्ता, ज़रा तवक्कुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की अमानत है, ये जिसने मुझे ये वसीयत की थी, ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दो। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर तक सर झुकाया, उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। एक दरबान से कहा कि इस आदमी को साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास इसको पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा दिए और दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचा वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको बुलाया है अमीरुल मोमिनीन ने और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत ज़्यादा असर है। अगर तुम 10 से बात करना चाहते हो तो 5 पर इत्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक़्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं जाकर करीब बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करता था। कहने लगे, तुमने भी कोई मजदूरी करवाई थी? उसने कहा, हाँ, मैंने करवाई थी। मैंने कहा, जी करवाई थी। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत भी थी कि ये हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद में से हैं? मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शानु से माज़रत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे इस वक़्त उसका इल्म नहीं था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक़्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उसको गुसल दिया था? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद अशार पढ़े।
اے وہ مسافر جس میں میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے بہت قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر لیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر پر پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ سے اس کی قبر میں جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے۔ اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ اور بڑھاپے کی حالت میں تیرا باپ پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی واحد لا شریک اللہ کو کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو رات آئی میں نے اپنے تمام وظائف پورے کر کے لیٹا کہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک نور کا کعبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، اے ابو عامر، تمہیں حق تعالیٰ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تدفین کی اور میری وصیت کو پورا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گزر ہوا اور ان کا خیال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات خوابگاہوں سے دور ہوتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہو۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ سجدہ کی آیت ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں ہوگی جو آنکھوں کو ٹھنڈک کرتی ہے۔ ایسا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ درمنشور اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو دنیا میں اس طرح آیا جس طرح میں نکلا ہوں، یہی اعزاز و اکرام سے میرے ساتھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اس اور طریقہ سے بھی پہنچا ہے کہ اس میں یہ بھی کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ ہارون رشید اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میرے بادشاہ ہونے سے پہلے ہی یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی اس نے، قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا اور علوم بھی جانتا تھا۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا میری دنیا میں، اور اس نے میری دنیا سے کوئی راحت نہیں اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں کو کہا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کو دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر اس کو بھی کام نہ لا سکا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اور اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی ہدایت دے اور قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر لگا دے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اپلوڈ ہونے والے تمام وظائف اور اسلامی واقعات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔